1958 में डेविड ओगिलवी को रोल्स रॉयस का एडवर्टाइजिंग अकाउंट मिला। महदूद बजट और सिर्फ 2 एड प्लेसमेंट्स, यानी सिर्फ 2 एड प्लेसमेंट्स की गुंजाइश थी और इसके अंदर कोई गलती का गुंजाइश नहीं थी। अब ऐसे में एक आम एडवर्टाइजिंग कंपनी या एक आम एडवर्टाइजर क्या करेगा? वो करेगा ये कि स्मार्ट थिंकिंग करने की कोशिश करेगा, स्मार्ट स्लोगन्स डेवलप करने की कोशिश करेगा, या ऐसी कोई कम्युनिकेशन डेवलप करने की कोशिश करेगा जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, जैजी किस्म की बात को। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्या? उसने किया ये कि 3 हफ्ते उसने रोल्स रॉयस के जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें इंजीनियरिंग रिव्यूज़ या फैक्ट्री के जो नोट्स हैं या जो ऑटोमोबाइल मैगजीन्स हैं, उनको उसने स्टडी किया। और इस दौरान उसको बहुत सारी चीज़ों का जो पता चला, तो साथ उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जुमला उसको पढ़ने को मिला। और ये वो जुमला था जो कि आज तक जितनी भी एडवर्टाइजिंग या कामयाब तरीन जो एडवर्टाइजिंग हुई हैं, उनमें से एक का बाइस बना। कोई इनोवेशन नहीं, कोई स्मार्ट थिंकिंग नहीं, कोई अपनी तरफ से कोई स्मार्ट स्लोगन नहीं, बल्कि सिर्फ एक सच्चाई, एक ट्रूथ, एक रियलिटी को उसने जिसका जो पढ़ा उसी को उसने हाईलाइट किया। और वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था, एट 60 miles an hour in a Rolls Royce, the loudest sound is the ticking of the electric clock. ये वो जुमला था जो कि मुख्तलिफ मैगजीन्स में छपा और एडवर्टाइजिंग के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और इसने रोल्स रॉयस की जो सेल्स हैं उसको आसमान तक पहुंचा दिया। यानी कोई स्मार्ट थिंकिंग नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि अपनी तरफ से डेवलप की हो, बल्कि सिंपल एक फैक्ट, एक रियलिटी, एक ट्रूथ को सामने लेके आया इस जुमले में, और जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करती थी जो रोल्स रॉयस की इंजीनियरिंग क्वालिटी को, हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग को, और उसके हाई स्टैंडर्ड्स को। और ये एक नया रुख था जो कि उसने दुनिया को दिखाया एडवर्टाइजिंग। हम अमूमन कोशिश ये करते हैं कि हम जो है वो स्मार्ट एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करते हैं और नए से नई चीज़ें इख्तरा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्लोगन्स बनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स को या हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, हमारी प्रोडक्ट की तरफ लाएं। लेकिन ये एक डिफरेंट अप्रोच थी जो कि आपके सामने मैंने रखी है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। मार्केटिंग सर्कल्स में अक्सर ये जिक्र किया जाता है कि आर यू सेलिंग द एडवर्टाइजिंग और आर यू सेलिंग द प्रोडक्ट? क्योंकि आप अगर देखें तो बहुत दफ़ा हमें इस तरह के इश्तिहार या इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पे, जो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और बड़े अट्रैक्ट करते हैं, और हम कहते हैं भाई वाह कमाल का इश्तिहार था, कमाल का ऐड था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप से को पूछे कि यार वो ऐड था किस चीज़ का, तो हमें याद नहीं होता कि वो किस चीज़ का ऐड था। ऐड था बड़ा ज़बरदस्त, मगर किस चीज़ का था ये याद। तो ये तफरीक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप आर यू सेलिंग द एडवर्टाइजिंग और आर यू सेलिंग द प्रोडक्ट। तो इस केस में ये जो हमने बात की है रोल्स रॉयस की, इसमें आप अपना ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा नीचे कमेंट्स में कि क्या ये वाज ही सेलिंग एडवर्टाइजिंग और वाज ही सेलिंग द प्रोडक्ट। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।